हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय योगेश शर्मा में। लास्ट वीडियो में हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन। और ये जो है एक्सरसाइज 9.1 गल से लिखा गया है, एक्सरसाइज 10.1 पार्ट 1। ठीक है। इसमें देखो, स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने से पहले जो हम पीछे पढ़ चुके उसके रिगार्डिंग देखो थोड़ा हमें पढ़ना बता देता हूँ मैं आपको। ये रिव्यू है जो लास्ट ईयर हमने पढ़ा था। आपको पता है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या करती है, प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। इस तरफ तो पॉजिटिव वैल्यू लिखी जाती है, इस तरफ एक्स की नेगेटिव। इस प्रकार यहाँ पे वाई की पॉजिटिव, इस प्रकार इधर वाई की नेगेटिव। अब ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस प्लेन को चार भागों में बांट देती है और इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव। यहाँ पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव। एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, ये 9th में भी पढ़ा है आपने। फिर देखो, एक्स कोऑर्डिनेट को बोल देते हैं एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को बोल देते हैं ऑर्डिनेट। ऑन एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट इज 0। जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं उसको हम कैसे लिखते हैं, एक्स कोमा 0 की फॉर्म में, और वाई एक्सिस को क्या लिखते हैं, 0 कोमा वाई की फॉर्म में। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लास्ट ईयर हमने पढ़ा था। देखो, दो पॉइंट है, एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरा पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2। और आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर फिर पूरे का स्क्वायर रूट, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर फिर स्क्वायर रूट। ठीक है, चाहे x2 माइनस x1 कर लो या x1 माइनस x2 कर लो, चाहे y2 माइनस y1 कर लो या y1 माइनस y2 कर लो, बात एक ही है। इसी प्रकार अगर एक पॉइंट ओरिजिन हो जाए तो क्या हो जाएगा, x माइनस में 0 का होल स्क्वायर, y माइनस में 0 का होल स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था। सेक्शन फॉर्मूला देखो दो तरीके से होता है, इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली और एक्सटर्नली देखो, कोई एक पॉइंट ले लिया P1, P है x1 y1, और दूसरा पॉइंट ले लिया Q2 x2 y2। कोई पॉइंट G x y इसको m रेशो n में डिवाइड कर रहा है, इस लाइन को क्या कर रहा है, m रेशो n में। तो हम यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ बनाया करते थे। ठीक है, ऐसे डायग्राम बनाते थे। तो G x y ये इंटरनली कर रहा है, एक चीज ध्यान रखना। कैसे निकलेगा, m इंटू में x2 प्लस में n इंटू में x1 अपॉन में m प्लस 1, कोमा ये तो हमारा आ जाता है x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, m इंटू में y2 प्लस में n इंटू में y1 अपॉन में m प्लस n। तो ये क्या आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट G के जो PQ को m रेशो n में डिवाइड कर रहा था। ठीक है, इसी तरह अगर ये एक्सटर्नली होता, ये पॉइंट क्या होता, देखो यहाँ ना होके यहाँ बाहर होता, ये पॉइंट G बाहर होता, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ क्या हो जाता है माइनस, मीन्स m x2 माइनस में n x1 अपॉन में m माइनस 1। इसी प्रकार y कोऑर्डिनेट क्या होता है, m y2 माइनस में n y1 अपॉन में m माइनस n। अब इसी प्रकार अगर मान लो ये जो G पॉइंट है ना मिड पॉइंट बन जाए, G क्या बन जाए, मिड पॉइंट, तो ये 1:1 में डिवाइड हो जाएगा। किस में डिवाइड हो जाएगा, 1:1 में। तो m और n जहाँ जहाँ थे वहाँ क्या पुट कर देंगे, 1 1। तो क्या हो जाएगा, देखो G के पॉइंट क्या कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता था, आपको पता ही है कि भाई किस तरीके फाइंड करते हैं, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, मॉडुलस ऑफ मीन्स पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2। सिंपल है भाई ये। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज पॉजिटिव और नेगेटिव। जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव आए तो हमने क्या लिखना है, उसको पॉजिटिव निकला है। ठीक है, अब बात करते हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट। 3 पॉइंट एक ही लाइन पर कब लाई करते हैं, जैसे ये A है x1 y1, B है x2 y2, C है x3 y3। ये तीनों पता है कोलिनियर कब होंगे, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ABC, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, ये आप कह सकते हो कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ जाए तो वो तीनों पॉइंट क्या हो जाते हैं, कोलिनियर हो जाते हैं। तो वो तीनों पॉइंट क्या हो जाते हैं, कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर चेक करने हैं तो क्या करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC चेक कर लो, अगर वो 0 आ गया तो तीनों कोलिनियर है। ठीक है, सेम बात है भाई।
अब देखो स्लोप ऑफ लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन इज ए पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो ये मान लो एक्स एक्सिस है, कोई लाइन ऐसे जाएगी ना, तो जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी उसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन। ठीक है, सिंपल है, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल जाए उसको उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो वाई एक्सिस के पैरेलल जाए उसको वर्टिकल लाइन। अब इसी तरीके से देखो, मान लो जैसे ये आ जाए, फॉल आ जाए, ऊंचाई आ जाए, राइज आ जाए या फॉल आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ लाइन। देखो स्लोप ऑफ लाइन इज द मेजर ऑफ इट्स रेट ऑफ राइज और फॉल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज शोन इन फिगर। मतलब या तो ऊंचाई हो, उसको हम क्या भाई, स्लोप क्या एक तरीके से ढाल है, स्लोप का मतलब क्या होता है, ढाल। जो राइज करे तो भी उसको स्लोप बोलते हैं, और उसको क्या फॉल करे तो भी क्या बोलते हैं, उसको स्लोप। ठीक है, अब स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, देखो लेट P1 x, x1, y1 एंड P2 x2, y2 आर 2 पॉइंट्स लाई ऑन लाइन L। ये लाइन L ले ली, ये एंगल बना रहा है थीटा, ये एंगल क्या बना रही है, थीटा बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। तो डेल एक्स क्या होगा, चेंज इन एक्स, मतलब ये चेंज कितना होगा, x2 माइनस x1, और y में चेंज कितना होगा, y2 माइनस y1, इज चेंज इन कोऑर्डिनेट x एंड y रिस्पेक्टिवली फ्रॉम पॉइंट P1 टू P2। देखो इस P1 से P2 के बीच में जो चेंज हुआ ना, वो कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1, सॉरी x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। और द स्लोप ऑफ लाइन डिनोटेड बाय स्मॉल m, जो स्लोप ऑफ लाइन है ना वो स्मॉल m से डिनोट करेंगे, और उसको देखो लिखेंगे क्या, m क्या होगा, डेल y अपॉन में डेल x इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। देखो स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप मतलब ढाल, कैसे फाइंड करेंगे उसको, एक तो हम डिनोट करेंगे m से। स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, डेल y अपॉन में डेल x, मींस चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन में चेंज इन x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट का चेंज कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1, और x कोऑर्डिनेट का चेंज कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1। ठीक है, देखो स्लोप ऑफ लाइन है क्या, स्लोप ऑफ लाइन असल में बस यही है, स्लोप ऑफ लाइन का एक वैल्यू है, उसको हम डिनोट करते हैं m से, उसको लिख देंगे y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। और स्लोप ऑफ लाइन हम ऐसे भी निकालते हैं, m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। देखो इस लाइन ने, ये जो लाइन बना रही थी, ये x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, थीटा, और इस थीटा का अगर हम टेंजेंट फाइंड कर दें तो वो क्या होता है, m होता है। क्या होता है बच्चों, m होता है। ठीक है, चलिए तो अब तक देखो एक चीज ध्यान रखनी है, स्लोप को हम कैसे फाइंड करते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, और स्लोप कैसे निकलते हैं, अगर थीटा दिया हो, थीटा क्या है, वो लाइन जो x एक्सिस के साथ एंगल बनाती है उसको क्या बोलते हैं, अगर उसका टेंजेंट फाइंड कर दें तो वो क्या हो जाती है, स्लोप ऑफ लाइन। अच्छा, अब बात आती है पैरेलल लाइन की, किसकी बात आती है, पैरेलल लाइन की। टू नॉन वर्टिकल लाइंस आर पैरेलल, टू नॉन वर्टिकल लाइंस आर पैरेलल इफ एंड ओनली देयर स्लोप आर इक्वल। भाई जिन जो स्लोप जिसका इक्वल होगा, देखो ये लाइन L1 जा रही है, लाइन L2 जा रही है, ये एंगल बना रही है थीटा 1 और ये एंगल बना रही है थीटा 2। अगर ये दोनों एंगल क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो मीन्स क्या है, इसका स्लोप इक्वल है, मीन्स ढलान क्या है, सेम। तो लेट L1 एंड L2 आर टू लाइन हैविंग द स्लोप M1 एंड M2, सिंस L1 इज पैरेलल L2 के, तो थीटा 1 किसके इक्वल होगा, थीटा 2 के, मीन्स M tan थीटा 1, अब ये थीटा 1 थीटा 2 के इक्वल है, तो इसका टेंजेंट ले लो तो वो क्या आ जाएगा, स्लोप हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, दो लाइंस कब पैरेलल होंगी, जब दोनों के स्लोप क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, अब बात आ जाती है परपेंडिकुलरिटी की। जैसे मान लो ये एक लाइन जा रही है L, ये लाइन जा रही है L1 और ये लाइन जा रही है L2। अब ये दोनों देखो परपेंडिकुलर कब होंगे, कब होंगे भाई, जब इसके स्लोप की, मान लो इसका स्लोप है M1, इसका स्लोप है M2, अगर M1 को M2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो किसके इक्वल आ जाए, -1 के, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, तब उस लाइन को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है भाई, ये क्या है, जैसे दो लाइन जा रही हैं, ये लाइन जा रही है L1, ये लाइन जा रही है L2, ये लाइन जा रही है L1, ये लाइन जा रही है L2, इनके बीच में एंगल जो भी होगा, ठीक है, इसने एक को थीटा 1 लिया, एक को थीटा 2, दूसरा प्लस माइनस करके दिखाया, बात कुछ नहीं है। देखो इसको थीटा 1 ले लिया, इसके एंगल को, और इसके एंगल को क्या ले लिया, थीटा 2। अब थीटा 2 क्या होगा, प्लस माइनस थीटा 1 प्लस माइनस 90 होगा, मतलब 90 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा। ठीक है, तो दोनों तरफ टेंजेंट ले लिया,
अब टेंजेंट 90 माइनस थीटा या प्लस थीटा होता है माइनस कोट थीटा, ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इस कोट थीटा वन को क्या लिख दिया, 1/tan थीटा वन, और इसको इधर ले गए मल्टीप्लाई में, ठीक है। tan थीटा वन क्या हो गया m2 और tan थीटा वन क्या हो गया m1। तो मीन्स जब दो लाइन का आप सिंपल सा सिर्फ यही याद रखो, दो लाइन परपेंडिकुलर कब होंगी, जब उनके स्लोप के प्रोडक्ट क्या होगी, -1, ठीक है। नेक्स्ट देखो कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, लेट A, B and C आर द पॉइंट्स इन XY प्लेन। These 3 points are collinear if and only if slope of AB is equal to slope of BC। भाई अगर ये लाइन मान लो ये तीनों पॉइंट इस लाइन पर हैं, तो AB का स्लोप और BC का स्लोप, दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा, बस और क्या। दोनों का स्लोप सेम होगा तो वो क्या फाइंड हो जाएगा। अच्छा, अब ये है एंगल बिटवीन टू लाइंस। टू लाइंस के बीच में देखो एंगल कैसे फाइंड करें। अब ये लाइन जा रही है, मान लो ये AB जा रही है, ये एंगल बना रही है θ1। ये CD जा रही है, ये एंगल क्या बना रही है, θ2, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एंगल ये मान लो थीटा है, अगर इधर से देखो तो क्या है, ये फाई है, ठीक है। बस ये आर्टिकल देखो दिया हुआ है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, वैसे इतना कुछ है नहीं। आप सिर्फ एक यही फॉर्मूला याद रख लो, दो लाइनों के बीच में अगर आपने एंगल फाइंड करना है ना, तो टेंजेंट थीटा क्या होगा, m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 क्या है, स्लोप ऑफ लाइन AB, और m2 क्या है, स्लोप ऑफ लाइन CD। दो लाइन के बीच में एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m1 m2, ठीक है। अब मान लो देखो, जैसे ये एंगल थीटा हो गया, कहाँ गया वो, देखो दो लाइनों के बीच में हम ये एंगल फाइंड कर रहे हैं, ये थीटा हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, और इसको नाम दे दिया फाई। दो लाइंस जा रही है ना, देखो दो लाइंस जब कट करेंगी तो उनके बीच में एक एंगल क्या होगा, थीटा, तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। बस आपने ये फाइंड कर लिया तो दूसरा भी फाइंड कर लोगे। आपने देखो बस ये वाला फॉर्मूला लर्न रखना है, मीन्स टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, ठीक है। अब ये कहता है अगर पॉजिटिव है तो थीटा, अब ये मान लो ये वैल्यू पॉजिटिव है, देन tan थीटा विल बी पॉजिटिव एंड tan फाई विल बी नेगेटिव, tan थीटा विल बी एक्यूट एंड tan फाई विल बी ऑब्ट्यूज, मीन्स 90 से बड़ा। अगर ये नेगेटिव आ जाए तो tan थीटा नेगेटिव और tan फाई पॉजिटिव, tan फाई विल बी पॉजिटिव एंड tan फाई विल बी एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड ऑब्ट्यूज। वो आप करोगे आपको समझ आ जाएगा। सिंपली अब ये लेके चलना, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। m1 क्या है, पहली लाइन का स्लोप है, और m2 क्या है, दूसरी लाइन का स्लोप है। अब देखो एग्जांपल फाइंड करते हैं, क्या कह रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3, -2, -1, 4। देखो इसको नाम दे दो x1 और इसको नाम दे दो y1, इसको नाम दे दो x2 और इसको नाम दे दो y2। इसको x1 नाम दे दिया, इसको y1, इसको x2, इसको y2। और हमें पता है स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक है। तो देखो y2 4 माइनस y1 -2, x2 -1 माइनस x1, ठीक है। 4 माइनस और माइनस प्लस, 4 + 2 क्या हो जाएगा 6, -3 और -1 क्या हो जाएगा -4, 2 से कट के क्या हो गया -3/2। तो इस लाइन का स्लोप, एक लाइन का स्लोप आ गया जो दो पॉइंट से पास करती है। इसी प्रकार बी पार्ट करते हैं, फाइंड द स्लोप पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -2 एंड 7, -2, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। अब देखो y2 क्या है, -2 आ गया, माइनस अपनी तरफ से -2, ठीक है। 7 माइनस 3, तो -2 और +2 क्या हो जाएगा 0, 7 माइनस 3 क्या हो गया 4, 0/4 क्या हो गया 0। इसी प्रकार पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -2 एंड 3, 4, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा m4 -2 अपॉन में 3 -0, 6 -0 विच इज नॉट डिफाइंड, तो इसका स्लोप नहीं है, ठीक है। अब देखो फोर्थ पार्ट देखो,
क्या कहते हैं, द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रो 3 डी पार्ट, डी पार्ट देखो क्या दिया हुआ है, डी पार्ट कहाँ गया, ये रहा डी पार्ट, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री ऑफ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखो कोई एक लाइन जा रही है जो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रही है। तो मैंने आपको बताया था स्लोप क्या होता है, m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, थीटा की जगह 60 पुट कर दो, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, m टेंजेंट 60 दैट इज √3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दे रहा है, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज π/4, मीन्स एक इसकी वैल्यू दे दी, थीटा की वैल्यू दे दी, एंड द स्लोप ऑफ लाइन इज 1/2, फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। देखो ये फॉर्मूला होता है टेंजेंट थीटा का। टेंजेंट थीटा क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। अब ये टेंजेंट थीटा दे दिया, मीन्स यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या दे दी, π/4, और एक स्लोप दे दिया एक लाइन का 1/2, मान लो इसका 1/2 है, कह रहा फाइंड द अदर स्लोप ऑफ द अदर लाइन। ठीक है, तीन चीजें हैं, एक थीटा है, एक m1 है और एक m2 है, इसमें से दो दे दी, तो दो वैल्यू को हम पुट करके क्या कर देंगे, तीसरी की वैल्यू फाइंड कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, यहाँ मैंने सोल्यूशन लिखा, देखो थीटा क्या है π/4, m1 है 1/2, लेट द अदर स्लोप ऑफ द लाइन बी m2, वी नो दैट द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन टू लाइंस ऑफ द स्लोप ऑफ m1 एंड m2 इज गिवन बाय। इसने क्या किया है, मैंने इसमें क्या लिखा हुआ है, m2 माइनस m1 लिखा हुआ है। बात सेम है भाई, किसी का हमें ये थोड़ा ना, हमको रट्टा थोड़ा ना मारे बैठे हैं कि भाई पहले वाली इस लाइन का स्लोप तो m1 लेना है और इस लाइन का स्लोप m2 लेना है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को भी m1 और m2 ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो लिख दिया m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, जो दूसरा स्लोप फाइंड करना है ना उसको मैंने क्या मान लिया, m2 मान लिया। तो देखो थीटा की जगह तो पुट कर दिया π/4 और m1 की जगह क्या पुट कर दिया 1/2, तो ये क्या हो गया m2 माइनस 1/2 अपॉन में 1 प्लस 1/2 इंटू में m2, फिर एलसीएम ले दिया। देखो एलसीएम क्या हो गया, 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन में 1 प्लस m2 अपॉन में 2, इस 2 से 2 कैंसिल और इसको पलट के लिख दिया। देखो क्या हो गया, 2m2 माइनस 1 अपॉन में m2 प्लस 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो मीन्स ये क्या हो सकता है, प्लस माइनस 1 हो सकता है। तो एक बार प्लस ले लिया, एक बार क्या ले लिया, -1, प्लस लिया तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, क्या आ गया, 2m2 माइनस 1 अपॉन में m2 प्लस 2, m2 को इधर ले आए तो m2 माइनस m2 इज इक्वल टू 1, इधर आगे क्या हो गया प्लस का, तो m2 की वैल्यू क्या आ गई 3। और इसी प्रकार देखो यहाँ -1 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो m2 इधर आगे प्लस का और 1 इधर आगे प्लस का, तो क्या हो गया 3m2 इज इक्वल टू -1, m2 क्या आ गया -1/3। तो जो दूसरी लाइन है या तो उसका स्लोप 3 हो सकता है या क्या हो सकता है -1/3। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 3, क्या कहता है, द लाइन थ्रू द पॉइंट -2,6 एंड 4,8 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 8,-12 एंड x,2 x,24, फाइंड द स्लोप ऑफ x। देखो कोई एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से निकल रही है और कोई दूसरी लाइन है वो इन दोनों पॉइंट से गुजर रही है। जो ये लाइन जिस पॉइंट से गुजर रही है ना वो इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर देखो ये लाइन इससे गुजर रही है, इसके परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, इन दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट क्या होगी -1। तो हम क्या करेंगे, दोनों का स्लोप फाइंड कर लेंगे, फिर उनकी प्रोडक्ट को -1 के इक्वल दिखा देंगे, वहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। तो देखो इसका लाइन का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 दैट इज 8 - 6 अपॉन में x2 माइनस x1 4 माइनस ऑफ -2, तो 8 - 6 क्या हो गया 2, 4 + 2 क्या हो गया 6, कट के वैल्यू क्या होगी 1/3। इसी प्रकार इस लाइन का स्लोप निकाल दिया, उसको मैंने मान लिया m2, 24 - 12 अपॉन में x - 8, 24 - 12 क्या आ गया 12 अपॉन में x - 8। देखो ये स्लोप आ गया इस लाइन का और ये स्लोप आ गया इस लाइन का। अब ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा -1। तो m1 की जगह लिख दिया 1/3 और m2 की जगह क्या लिख दिया 12 अपॉन x - t इज इक्वल टू -1। देखो 3 से कट के क्या बच गया 4। ठीक है, फिर हमने इसको सोल्व कर दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। ठीक है, हमसे क्या पूछी थी, x की वैल्यू पूछी थी। अब नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 4,
कहते हैं 3 पॉइंट्स, एक पॉइंट है पी एच कमा के, दूसरा पॉइंट है क्यू x1 कोमा y1, तीसरा पॉइंट है आर x2 कोमा y2 लाई ऑन लाइन, देन शो दैट दिस। देखो ये तीनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। अगर ये एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं तो स्लोप ऑफ पी क्यू क्या होगा, स्लोप ऑफ क्यू आर के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों तीनों पॉइंट किस पे हैं, सेम पे, तो उनका स्लोप भी क्या होगा, सेम होगा। तो देखो पहले वाले का पी क्यू का स्लोप क्या होगा, x1 y1 माइनस के अपॉन में x1 माइनस एच, और क्यू आर का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया और कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, क्या हो गया k माइनस वाई वन, यहाँ से कॉमन ले लिया h माइनस x1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया। यही हमें शो करना था। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5। इन फिगर टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ ऑफ लीनियर मोशन इज गिवन। ये हमें टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ दिया हुआ है, आपने साइंस में किया होगा लेवल 9 पर भी और 10 पर भी। ठीक है, 2 पोजीशन ऑफ द टाइम ऑफ द डिस्टेंस आर रिकॉर्डेड। जब t 0 है तो डिस्टेंस कितना है, 2 है। तभी तो दे रखा है 0,2। इधर x एक्सिस के लॉन्ग तो लिया हुआ है टाइम, और y एक्सिस के लॉन्ग क्या लिया हुआ है, डिस्टेंस को लिया हुआ है। फिर कहते हैं जब t3 है तो d कितना है, 8। कह रहे यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप एंड फाइंड लॉ ऑफ मोशन दैट इज हाउ डिस्टेंस डिपेंड अपॉन टाइम। कहते हैं डिस्टेंस टाइम पे देखो कैसे डिपेंड कर रहा है। तो मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया t कोमा d जो इसी ही लाइन पर लाई कर रहा है। अगर ये इसी लाइन पर लाई कर रहा है तो तीनों का मान लो इसको नाम दे दो a, इसको नाम दे दो b, इसको नाम दे दो c। तो स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ बी सी के इक्वल होगा। तो ए बी का स्लोप क्या होगा, देखो 8 माइनस 2 y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 3 माइनस 0। इसी प्रकार स्लोप ऑफ बी सी क्या होगा, t माइनस डी माइनस 8 अपॉन में t माइनस 3। तो देखो 8 माइनस 2 क्या बचा, 6 को 3 से डिवाइड कर दो, ये क्या बचे, अच्छा 6 को 3 से डिवाइड नहीं किया, अच्छा कर दो, क्या बचेगा 2, या इसने 6/3 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद इसको सोल्व करके क्या आ गया, d इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t प्लस 1। ठीक है, इसने इससे क्या पूछा था कि भाई कैसे डिस्टेंस किस पे टाइम पे किस तरह डिपेंड कर रहा है। ठीक है, बस ये यहाँ तक पहुँच गए ना, इसके बाद सोल्व कर दोगे तो d इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका एक्सरसाइज 10.1 का इंट्रोडक्शन हो जाता है। अब आप एक्सरसाइज 10.1 सभी ट्राई करेंगे, मैं उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा।